तो दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा इम्पोर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट बायोग्राफी एंड वर्क्स। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो नाम था वो कैसे रखा गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पिताजी उनका नाम रखना चाहते थे जनरल ली, और उनकी माता उनका नाम रखना चाहती थी रॉबर्ट बर्न्स। तो इस तरह से उनका एक कॉमन नाम रखा गया था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जाने माने अमेरिकन इंग्लिश पोएट हैं दोस्तों, जिनको नॉन सीरियस पोएट के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट और इनकी माता का नाम था इसाबेल मूडी। दोनों ही टीचर्स थे दोस्तों। और इनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था जेनी फ्लोरेंस फ्रॉस्ट। दोस्तों, जेनी फ्लोरेंस फ्रॉस्ट को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, इसलिए इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 9 ईयर्स लेटर सी वॉज डेड। 9 साल के बाद वो मर गई थी दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वाइफ का नाम था एलिनोर फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दोस्तों 6 बच्चे थे। 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। 2 बेटों के नाम थे कैरोल फ्रॉस्ट और इलोट फ्रॉस्ट, और उनकी 4 बेटियां थी दोस्तों। 4 बेटियों में से पहली बेटी का नाम था एलिनोर बेटिना फ्रॉस्ट, और दूसरी बेटी थी इरमा फ्रॉस्ट, और तीसरी बेटी थी दोस्तों लेस्ली फ्रॉस्ट बेलेंटाइन, और चौथी बेटी का जो नाम था वो था मार्जोरी फ्रॉस्ट। तो ये थे फैमिली मेम्बर्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत की थी, यानी एज ए पोएट, उन्होंने सबसे पहली जो पोएम लिखी थी दोस्तों वो लिखी थी माई बटरफ्लाई। ये एक पोएम थी, एक इलेजी थी। और दोस्तों 8 नवंबर 1894 को न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट के फ्रंट पेज पर ये पोएम पब्लिश हुई थी दोस्तों। और इस पोएम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को $15 मिले थे दोस्तों, यानी $15 में उसने ये अपनी कविता को बेचा था। 1894 में ये कविता उन्होंने लिखी थी दोस्तों। तो यहाँ से उनके पोइटिक कैरियर की शुरुआत मानी जाती है। उनके कुछ मेजर वर्क्स थे दोस्तों, जिनके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला था, और वो केवल एकमात्र ऐसे पोएट थे जिनको पुलिट्जर प्राइज़ 4 मरतबा मिला था, यानी 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ को जीता था दोस्तों। तो ये एकमात्र ऐसे पोएट हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हु इज़ द पोएट, हु इज़ द ओनली पोएट हु गॉट पुलिट्जर प्राइज़ 4 टाइम्स इन हिज लाइफ। तो दोस्तों, हमारे जो ये पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने 4 बार पुलिट्जर प्राइज़ को प्राप्त किया था दोस्तों। पहली बार इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ जो मिला था 1924 में मिला था, न्यू हैम्पशायर पर मिला था इन्हें। दूसरी बार इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ जो मिला था वो कलेक्टेड पोएम्स पर मिला था 1931 में। तीसरी बार जो मिला था इन्हें मिला था द अ फर्दर रेंज 1937 में, और चौथी मर्तबा उन्हें मिला था अ विटनेस ट्री के ऊपर 1943 में। दोस्तों, इनके कुछ और मेजर वर्क्स के बारे में देखते हैं। 1913 में इन्होंने एक फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री जो इनकी कही जाती है वो पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था अ बॉयज़ विल। 1914 की बात करें तो 1914 में इनकी आई थी दोस्तों नॉर्थ ऑफ बोस्टन
और नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो थी ये भी एक पोइटिक कलेक्शन था। और इस बुक के बारे में विशेषता है दोस्तों कि इस बुक को यानी नॉर्थ ऑफ बोस्टन को बुक ऑफ पीपल भी कहा जाता है। कुछ और प्राइज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनको एक प्राइज़ मिला था कांग्रेशनल गोल्ड मेडल और एडवर्ड मैकडोवेल मेडल मिला था इन्हें दोस्तों फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स, यानी आर्ट में इनके योगदान के लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला था। इनके फेमस पोएम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इनकी जो फेमस पोएम हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, इनको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो फेमस पोएम हैं उनमें आती है द गिफ्ट आउटराइट। द गिफ्ट आउटराइट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि द गिफ्ट आउटराइट पोएम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पढ़ा था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। कुछ और पोएम्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो फेमस पोएम मानी जाती हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उनमें आती है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जो 1923 में आई थी दोस्तों। उसके बाद 1920 में एक फेमस पोएम थी ब्रिचेस, और 1914 में मेंडिंग वॉल। द रोड नॉट टेकन 1920 में। नथिंग गोल्ड कैन स्टे ये आई थी दोस्तों 1923 में। फायर एंड आइस 1920। ट्री एट माई विंडो 1928 में आई थी दोस्तों। क्रिसमस ट्रीज जो आई थी 1916 में आई थी। डेजर्ट प्लेसेस 1934 में आई थी। एक्वेंटेड विद द नाइट 1927 में आई थी दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था दोस्तों, टू बी अ पोएट इज़ अ कंडीशन नॉट ए प्रोफेशन, यानी एक कवि होने के लिए एक दशा होती है, एक व्यवसाय नहीं होता है दोस्तों। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोवी इवनिंग जो 1923 में आई थी, ये पोएम थी। इस पोएम की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जिन लाइनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और वो अपने तकिए के नीचे रख कर के इसे सोते थे, तो वो लाइंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वो लाइन है हमारे पास दोस्तों, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिस टू कीप। तो ये वो लाइनें हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसी वजह से वो इन लाइनों को अपने तकिए के नीचे रख करके सोया करते थे दोस्तों। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था दोस्तों, अ मदर टेक्स 20 years टू मेक अ मैन ऑफ हर बॉय एंड अनदर वुमेन मेक्स अ फूल ऑफ हिम इन 20 minutes। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि एक माता अपने लड़के को एक आदमी बनाने के लिए 20 वर्ष लगा देती है, लेकिन एक दूसरी औरत आकर उसको 20 मिनट में मूर्ख बना देती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। गुड फैंसीज मेक्स गुड नेबर्स, ये लाइनें हैं दोस्तों पोएम मेंडिंग वॉल की, जो नॉर्थ ऑफ बोस्टन में प्रकाशित हुई थी। यानी अच्छी चार दीवारियाँ अच्छे पड़ोसियों को बनाती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। ये लाइनें आती हैं ब्रिचेस पोएम में दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो प्रेम करने के लिए यानी प्यार के लिए पृथ्वी सही जगह है। मुझे नहीं पता कि इससे बेटर जगह भी कोई हो सकती है या इससे बेटर जगह भी हम कहीं जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोइट्री की डेफिनेशन में लिखा था दोस्तों कि पोइट्री इज़ व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट्स हैज़ फाउंड वर्ड्स। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि पोइट्री जब होती है जब
इमोशन विचार को पा लेता है और विचार वर्डों को पा लेते हैं, यानी विचारों को शब्द मिल जाते हैं, तो तब पोइट्री होती है दोस्तों। Ants are a curious race. These lines are from the poem Departmental. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. ये लाइनें आती हैं दोस्तों रोड नॉट टेकन में। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप इसी प्रकार से लिटरेचर और ग्रामर को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए अभी का अभी सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।